नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2024 की। क्या राजस्थान में टीचर बनने के लिए सिर्फ रीट ही देना होगा या कोई और एग्जाम भी देना होगा, या आप डायरेक्ट रीट देकर ही सरकारी टीचर बन जाओगे? तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि राजस्थान में रीट की बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको सरकारी भर्ती देखने को मिलेगी टीचर की। ठीक है, तो उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है, बीटीसी वाले कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, बीएड वाले कौन सा फॉर्म भर सकते हैं और कितने पद आने की उम्मीद है। साथ ही साथ पेपर का मोड क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है और एग्जाम कब तक हो सकता है, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम रीट 2024 की। सबसे पहले आपको बता दूं, ये एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा मतलब ये है, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे आपका सी टैट और यूपी टैट होता है। जैसे सेंटर कंडक्ट करवाता है आपका सी टैट एग्जाम, ठीक है। कुछ स्टेट में इसको एलिजिबल माना गया है, कुछ में नहीं माना गया है, यानी कुछ स्टेट अपने यहाँ पर अलाउड कर देते सी टैट को, कुछ लोग नहीं करते। तो राजस्थान में सी टैट नहीं चलता है भाई, ठीक है। वहां अलग से एग्जाम देना पड़ता है आपको रीट। जैसे यूपी में यूपी टैट होता है ना, ठीक है, यूपी टैट का सर्टिफिकेट होता है। मेन टीचर के एग्जाम देने के लिए, सुपर टैट देने के लिए आपको पहले तो सी टैट देना पड़ेगा, यूपी टैट देना पड़ेगा। तो राजस्थान में सी टैट नहीं चलता है, राजस्थान में आपको रीट 2024 आपको रीट का एग्जाम देना पड़ेगा। और आपको बता दो, मेरा रीट का एग्जाम 2022 वाला क्लियर है। उसमें मेरे 119 नंबर थे 150 में से, और मेरा लेवल सेकंड का क्लियर है, ठीक है। तो आपको बताएंगे आप कैसे आसानी से पास कर सकते हैं बिना कोचिंग के। हमारे देख लो भाई 119 के करीब 119 नंबर आए थे भाई, ठीक है। 120 थे वैसे मेरे, लेकिन एक नंबर बाद में जब दोबारा आंसर की आई थी रिवाइज हो तो एक नंबर कट गया था उसमें, ठीक। तो 119 मेरे मार्क्स आए थे, वो भी आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले अदर स्टेट की। तो अदर स्टेट वाले एलिजिबल है बिल्कुल, जैसे हम यूपी से हैं और हमने राजस्थान का रीट दिया था 2022 वाला, ठीक है। एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले बिल्कुल एलिजिबल है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट वैलिडिटी की, क्योंकि हमने बताया कि रीट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है, एक सर्टिफिकेट है आपका जिससे कि आप मेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, राजस्थान में टीचर वाला। तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की बात करें तो आपको बता देते हैं, इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है, ठीक है जी। ऐसे नहीं है कि 2, 4, 3, 4 या 4 साल, जैसे हरियाणा में क्या है, एसटेट की वैलिडिटी सिर्फ 7 साल है, ठीक है। लेकिन अब तो क्या है कि सी टैट भी लाइफ टाइम कर देगा, यूपी टैट भी लाइफ टाइम कर देगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो सर्टिफिकेट है इसका, ये आपका पात्रता परीक्षा रीट का, इसको भी लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई है। आप एक बार रीट परीक्षा दो, दोबारा आपको रीट परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट वहां के टीचर के एग्जाम देखोगे डायरेक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं नोटिफिकेशन की, कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं। तो नोटिफिकेशन उम्मीद है अक्टूबर एंड तक आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि हम जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। देखो 100% नहीं होगी बात ये, लेकिन जैसे जो खबरें आई थी उसके हिसाब से इन्होंने खुद बताया है, ट्विटर हैंडल पे खुद बोला है कि हम जनवरी में एग्जाम ले लेंगे रीट का, ठीक है। तो अक्टूबर एंड तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, नहीं तो 100% चांस है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, रीट पात्रता परीक्षा का, ठीक है। तो बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट में बता दो आपको, जैसे इन्होंने जनवरी बताया है, 19 जनवरी 2025 बताया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 15 जनवरी के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। वैसे इन्होंने ट्विटर हैंडल पे खुद ये बात बताई है कि हम रीट जो 2024 है उसको एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और 19 जनवरी 2025 को कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। फिर भी हम मान के चलो कि 15 जनवरी के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है, जरूरी नहीं कि 19 को 20-21 बस कभी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कुल आपको बता दूं मैं, राजस्थान में 2 लेवल पर आपका पात्रता परीक्षा ली जाती है, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 पर। कुल पद की बात करें तो 23,376 पद है। ये तो पात्रता परीक्षा है भाई। इसके बाद जो मेंस एग्जाम होता है ना, ग्रेड 3 टीचर बोलते हैं वहां पर, लेवल 1 देने के बाद, लेवल 2 देने के बाद आप ग्रेड 3, ठीक है, 3rd ग्रेड के आप टीचर बनते हो, ठीक है। तो उसमें जो कुल पद है, जो सरकार ने खुद ब्यौरा दिया है, उन्होंने बताया कि हमारे पास 23,376 पद खाली है, दोनों को जोड़कर, लेवल 1 को भी लेवल 2 को भी। उसमें लेवल 1 के अलग पद है, लेवल 2 के अलग पद है। ये लेवल 1 लेवल 2 क्या है, दोनों बताएंगे आपको, ठीक है। अब बात बता दूं आपको, सबसे पहले लेवल 1 लेवल 2 की बात कर लेते हैं हम। तो लेवल 1 जो आपको होता है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 1 से 5th क्लास के लिए होता है। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपके पास बीटीसी हो, जैसे यूपी में बीटीसी डीएलएड होती है, या आपके पास बीएसटी हो, बीएसटीसी हो, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी है लेवल 1 के लिए, यानी लेवल 1 में आप क्या है 1 से 5 तक के टीचर बनते हो, ठीक है। और ये कब पेपर दे सकते हो आप, जब पहले आपका रीट का एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद ही आप इसमें बैठ सकते हो, पात्रता परीक्षा के बाद ही, जिसमें 13,376 पद खाली है अभी वर्तमान जो डाटा है, ठीक है। और लेवल 2 की बात करें 6 से 8 तक, उसमें आपके पास बीएड होनी चाहिए, यानी कि वही है कि भाई पीआरटी और जूनियर वाला हिसाब है, बस इन्होंने पीआरटी जूनियर को अलग नाम दे दिया, लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 से 5th क्लास के लिए, लेवल 2 6 से 8 के लिए। बीएड वाले लेवल 1 नहीं दे सकते, लेवल 2 दे सकते हैं, ठीक है। और ये 1 से 5th वाले दोनों लेवल दे सकते हैं। अब आगे बात करें हम, पेपर का आपका पैटर्न कैसा होगा। पेपर का पैटर्न आपको होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका,
ठीक है। कुल आपको 150 नंबर का पेपर होगा, उससे पास मार्क्स आपको कितने चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए जनरल के लिए और 82 मार्क्स चाहिए SC ST OBC के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप जनरली काउंट होंगे। जैसे हम यूपी से हैं तो हमें राजस्थान में रीट एग्जाम देने के लिए, ठीक है, चाहे भले हम SC ST OBC किसी भी चीज से हो, ठीक, आपको 90 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए। हम तो जनरल से ही है और वैसे अदर स्टेट में जनरली माने जाते हैं, ठीक है। तो 90 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। अगर आप राजस्थान से ही है तो SC ST है तो आपको 82 मार्क्स चलेंगे, वरना और कहीं से भी हो आप पूरी इंडिया से, आपको 90 मार्क्स लाने रीट में पास होने के लिए, ठीक है। अब बात करें थोड़े एग्जाम पैटर्न की, तो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बता दूं, जो ओल्ड पैटर्न था, जो पेपर 2022 था, उसके अनुसार ही आपको तैयारी कर लेनी है, उसके अनुसार तैयारी जारी रखनी है। वेट फॉर नोटिफिकेशन, आपको नए नोटिफिकेशन का वेट कर लेना है कि क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। वैसे दो मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं अभी जो उन्होंने डिस्कस किया है, जैसे अखबार में भी आया था, उन्होंने खुद भी बताया है। आपको दो चेंजेस जो है वो चेंजेस के बारे में बता देते हैं। पहला चेंजेस तो इंपॉर्टेंट ये रहा है कि इस बार ऑप्शन 5 होंगे। पहले ऑप्शन जो हमने ऑफलाइन पेपर देते उसमें ऑप्शन हमारे 4 थे, ठीक, कोई एक टिक करना होता था, या आपकी मर्जी ना भी करो भाई। नहीं, अब क्या है, अब कंपलसरी है, आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और आपको 4 में से कोई फिल नहीं करा तो 5 आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने 5 फिल नहीं करा तो उसका आपको 1 मार्क्स कट जाएगा, समझ गए ना। यानी कंपलसरी है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, आप क्वेश्चन करो या ना करो। और क्वेश्चन आपको छोड़ना ना, तो छोड़ने का मतलब है कि आपको 5वां गोला फिल करना है। उसका मतलब होता है कि मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन फिल जरूर करना आपको, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए क्या है कि शायद धांधली रुक जाए कि पेपर लीक होते हैं, लोग खाली छोड़ देते OMR शीट को, फिर बाद में किसी की सेटिंग होती है निकलवा के OMR शीट को फिल कर देते हैं। तो ऐसा कुछ मैटर था, आपको उन्होंने 5 गोले अप्लाई कर दिया हूँ। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है की बात कि निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी इस बार, ठीक है। पिछली बार क्या था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया कि हम ऑप्शन 5 रखेंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी। और 5 ऑप्शन सिर्फ इसलिए रहेगा अगर किसी ने क्वेश्चन छोड़ा भी है, स्किप भी किया, तभी आपको गोला तो भरना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होने का कि भाई आपने 5 गोले भर दिया और यहाँ ऑप्शन तो नसीब कोई भर दिया, फिर भी नंबर कटेगा आपका। आपको 5 में से कोई एक गोला फिल करना है, या तो 4 ऑप्शन जो सही है उनमें से एक करो, या आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो लास्ट वाला करो 5वां, ठीक है। बात करें इसका सिलेबस की कि सिलेबस इसका कैसा रहेगा, ठीक है। तो CTET की तरह ही इसका सिलेबस है, लेकिन आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी हो, मान लो हम बात करते हैं जैसे लेवल 1 के सिलेबस की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम CDP और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, EVS, मैथ, ये आपको 5 सब्जेक्ट आपको देखने मिलेंगे और 150 नंबर का आपका पेपर होगा। तो जो CDP है ना, CTET वाली CDP नहीं है भाई, थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। हाँ, UP-TET वाली CDP कह सकते हो आप, लेकिन CTET वाली CDP से थोड़ा हट के सिलेबस है CDP का। हिंदी की बात करें, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप हिंदी लेते हो मान लो, तो हिंदी में आपको ग्रामर तो पढ़ने साथ साथ राजस्थान की चीजें भी पढ़नी है कुछ, जैसे मुहावरे जो राजस्थान में फेमस है, लोकोक्तियाँ या लोकल भाषा के शब्द होते हैं, ऐसे लेवल जो लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश संस्कृत कुछ भी ले सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है। EVS आपको 30 मार्क्स की आएगी। आपको EVS के लिए जो राजस्थान की EVS की बुक्स है, स्टेट की बुक्स, सेंटर की तो पढ़नी है आपको, लेकिन जो स्टेट की बुक्स है ना, वही पढ़नी है बेस वाली, ठीक। और बात करें तो मैथ आपको पढ़ लेना अच्छे से, मैथ तो सबको पता है सेम सिलेबस रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। 150 मार्क्स का पेपर होगा। लेवल 2 की बात करें हम तो इसमें CDP आएगी आपकी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, वो तो आप चूज करोगे कोई सी भी, और आपका सब्जेक्ट आएगा 60 मार्क्स का, जैसे CTET में होता है। मैंने सिर्फ CTET का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि CTET की तरह ही होता है, लेकिन डीपली होता है। CTET तो इसके सामने कुछ भी नहीं है भाई, हलवा बिल्कुल CTET के सामने, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको टॉपिक की नॉलेज है आप तो भी आंसर दे सकते हो। ये रीट परीक्षा को भी ऐसे लेते हैं जैसे इनका मेंस एग्जाम हो, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, माइंड में सेट कर लेना। सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का आएगा। अगर आप SST से देना चाहते हो तो आपको SST के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या मैथ और साइंस से देना चाहते हो तो मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि SST और मैथ दोनों आएगा, नहीं भाई। आप मान लो SST के टीचर बनना चाहते हो, आपके पास जो है कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का SST है, तो 30-30-30 60 नंबर का SST, या 30-30-30 60 नंबर का मैथ और साइंस, ठीक है, आएगा 8th क्लास तक ही, ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो 150 मार्क्स से आपका पेपर आएगा। हमने सिलेबस बता दिया, लेकिन आपको डीपली पढ़ना सारी चीजें। अब बात करते हैं लेवल 1 लेवल 2, तो मैंने बता दिया कि लेवल 1 है क्या, 1 से 5th तक का टीचर बनना। लेवल 2 क्या है, 6 से 8 तक का टीचर बनना। पात्रता हमने बता दी, लेवल 1 के लिए आपके पास BTC होना चाहिए या BSTC होना चाहिए, और जो आपका ये लेवल सेकंड के लिए आपके पास BR होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हो आसानी से। अब बात करते हैं लेवल 1 लेवल 2 देने के बाद क्या होगा, आप राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षक बनते हैं। थर्ड ग्रेड का मेंस का एग्जाम होता है, उसमें दो पेपर होते हैं, एक में राजस्थान जीके का पेपर आता है, एक थोड़ा सब्जेक्ट कंसल्ट होता है, तो वो तो बाद की बात है। देखो पहले तुम्हारा मेन फोकस होता है कि रीट एग्जाम क्लियर करना, उसके बाद हम 13,376 पदों की भर्ती देख सकते हैं। और आपको बता दो पिछली बार जब इन्होंने रीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसके बाद इन्होंने भर्ती निकाली थी। ये यूपी वालों की तरह नहीं है कि एक बार UP-TET लिया उसमें पेपर लीक हो, फिर UP-TET लिया और 3-4 साल दे तो UP-TET नहीं ले जा इनसे, ठीक है। वे राजस्थान वाले फास्ट काम करेंगे। रीट इन्होंने भी 2-3 सालों से नहीं भी रीट नहीं निकाला था, लेकिन अब रीट देख लाए तो नोटिफिकेशन भी आएगा भर्ती का मेंस का एग्जाम का। तो आपको बताओ, तो लेवल 1 लेवल 2 देख का आप रीट का एग्जाम देने के बाद 3rd ग्रेड टीचर बनते हैं, दोनों में ही, 1 से 5th 6 से 8 में भी।
इसमें 68 में SST मैथ और साइंस का बनते हैं, ऐसा भी इधर बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारा बता दिया कि ऑफलाइन का एग्जाम होगा, पास मार्क्स 90 थे जनरल के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। आप ये मत सोच चलना कि मैं अदर स्टेट से हूँ, मैं SC हूँ तो राजस्थान में भी SC काउंट होगा, नहीं, आप जनरल काउंट होंगे और वहां पर आपको 90 मार्क्स चाहिए। भाई आप खुद सोच लो, जितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हो आप लाने की कोशिश कर लेना। ठीक है, अगर हमारे पास परीक्षा में गिर पड़ गया, पास कर भी ली, बाद में मेंस एग्जाम में कुछ हो ही नहीं, तो इस तरीके से डीपली पढ़ गया। चलो अब इसे की दोनों चीजों की तैयारी लेकर चलो अच्छे से। ठीक है, ताकि अगर 1-2 महीने बाद जैसे ही रीट की परीक्षा लेने के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, तुरंत परीक्षा भी ले लेते हैं, तब आप पूरे प्रिपेयर, मेंटली हेल्थी पूरी तरह प्रिपेयर हो। ये मैं सोचा भाई राजस्थान में कौन नौकरी करने जाएगा, क्योंकि इससे मैं आपको पता है कि कहीं भी भाई भर्ती निकलने कोई चांस ही नहीं रख रहे हैं दूर दूर तक भी। तो जिसको जहाँ नौकरी मिलती है भाई ले लो। अगर आप टीचर, मान लो टीचर बनते कोई और जॉब भी लेते, तभी आपको अपना घर तो छोड़ना पड़ेगा ही, कहीं बाहर ही रहना पड़ेगा। तो ये सोच लेना कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो राजस्थान में हो गई है, भले आप कहीं और, मान लो आपको किसी नौकरी नंबर आएगा, आपको राजस्थान ज्वाइनिंग हो गई, ये सोच लेना। तो भाई ये है कि वो गोल्डन चांस आपके पास, रीट का एग्जाम दीजिए और सीधा 13,376 पदों की भर्ती देखिए। आसान मौका पड़ा है, ज़्यादा सिलेबस हार्ड नहीं है। फिर हम आपको एक अगली वीडियो अलग से बना देंगे कि आपको कैसे फ्री या पेड पैसे कैसे आपको तैयारी कर लेनी है, कैसे हमारे 119 मार्क्स आए थे। ठीक है, 150 मार्क्स में थे। ठीक है, सारी बात करेंगे कैसे हमने कैसे कहाँ से कोई सब्जेक्ट पढ़ा था, कैसे तैयारी करी थी, सेल्फ से करी थी या कोई पेड बैच लिया था, कहाँ से किसकी क्लासेस देखी थी, क्या चीज़ें रिवाइज की थी, क्या नहीं, सारी हम अगले वीडियो में सारे डाउट दूर करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको बता दें कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।